आप जिस किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए करंट अफेयर्स करना बहुत जरूरी है और आज की इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्ट करते हैं विद द नेशनल न्यूज। सबसे पहले अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, इन्होंने सोलर पावर ट्राइसिकल्स जो है वो अनवील करी है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में। ये साइकिल्स आप जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हो, ये लाई गई हैं फॉर पीपल हु नीड हेल्प विद देयर डिसेबिलिटीज एंड उनके लिए ये सोलर पावर्ड साइकिल्स बनाई गई हैं और इनको सीआरसी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। देन यूनियन कैबिनेट में ने अप्रूव करी है बायो ई3 पॉलिसी विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी का बेसिकली पर्पस है कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना इंडिया की डेवलपमेंट में बाय द ईयर 2047। देन इंडिया एंड यूक्रेन ने कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किए हैं। ये अग्रीमेंट साइन हुए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ट्रेड, मेडिसिन, ग्रीन एनर्जी एंड एजुकेशन। देन असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस बिल 2024। अब जो पुराना एक्ट है उसमें क्या था कि कुछ डिसरप्टिव प्रैक्टिसेस जैसे चाइल्ड मैरिज विदाउट म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज अलाउड थी। तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो अब अप्लाई नहीं होती हैं आज की जनरेशन में, उन सबको रिपील करके इस न्यू लॉ में चेंज लाया गया है। देन मनोहर लाल जो यूनियन पावर मिनिस्टर है, he had a discussion with जॉन पोडेस्टा जो यूएस प्रेसिडेंट के सीनियर एडवाइजर हैं एंड यहाँ पर डिस्कशन हुआ है इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी को लेके। बेसिकली बोथ द कंट्रीज विल ट्राई एंड डेवलप क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द एनर्जी सेक्टर। फर्दर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने इंट्रोड्यूस किया है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल। ये बेसिकली जो बैंकिंग लॉज हैं इंडिया में उनको चेंज करेगा, उनमें अमेंडमेंट्स लाएगा। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पर सजेस्ट किया हुआ है कि जैसे हम लोग अपना एक नॉमिनी बताते हैं, नॉमिनेट करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। इस नंबर को चेंज करके 4 नॉमिनीज अलाउ होंगे अंडर दिस न्यू बिल। फर्दर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट की भी जो डेफिनेशन है वहां पर पहले 5 lakhs लिमिट हुआ करती थी, वो 2 करोड़ हो गई। ऐसे करके कुछ चेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। कांग्रेस से मनीष तिवारी ने इस चीज को अपोज करा है। देन इंडिया का एसएसबीएन दैट इज सुपर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो सेकंड ऐसा एसएसबीएन है जो अब कमीशन हो गया है आईएनएस अरिघाट। जो फर्स्ट है वो है आईएनएस अरिहंत जो 2016 में कमीशन किया गया था। देन उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी लाई है जहां पर वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बोलेंगे उनके जो भी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स कर रही है उनको प्रमोट करने के लिए, और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पे किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब ऑपोजिशन की तरफ से ये कहना है कि ये पॉलिसी जो है ये ऊपर से दिखने में डिसेप्टिव है बिकॉज इंटरनली इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि जो उसको रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि लीगल एक्शन भी लिया जाएगा उनके अगेंस्ट जो ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो हार्मफुल और इनअप्रोप्रिएट है। सो द ऑपोजिशन फील्स कि ये एक तरह से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इंफ्रिंजमेंट है। देन इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो फिलीपीन और चाइना में अभी लड़ाई चल रही है रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी एंड फिलीपीन गवर्नमेंट ने बोला है कि चाइना इज मूविंग कंडक्टिंग इटसेल्फ इलीगली एंड अग्रेसिवली इन द साउथ चाइना सी। देन थर्ड एडिशन ऑफ इंडसएक्स समिट जो है वो टेक प्लेस होने वाला है सितंबर में इन कैलिफोर्निया। यहाँ पर बेसिकली डिफेंस इनोवेशन पर फोकस रहेगा ऑफ इंडिया एंड यूएस। इसके रिलेशन में एक टेक्नो समिट भी होने वाली है जहां पर ऐसे जो डिजिटल इनोवेशन है वो डिस्प्ले में भी लगाए जाएंगे। देन स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स जो अभी 2024 में हुए हैं वहां पर इंडिया का मेडल टैली 6 है जहां पर इंडिया को 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिला है। टोक्यो ओलंपिक्स में ये टैली ज्यादा था जहां पे क्योंकि इंडिया के पास गोल्ड भी था। इस साल गोल्ड नहीं है, हाउएवर पैरालंपिक्स में गोल्ड आ चुका है। सो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वो गोल्ड विनर कौन है। गाइस प्लीज रिमेंबर एग्जाम्स के लिए अगर आप ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वी डिस्कस ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जो अलग से अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है प्रॉपर पीडीएफ से आप उसको पढ़ो। ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स अवेलेबल होते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी कॉम्पेंडियम अवेलेबल है। 1100 का कॉम्पेंडियम है, उसमें आपको हम हर मंथ एमसीक्यूज भी देते हैं 150 अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल कॉम्पेंडियम दैट इज गिवन, जहां पर काफी डिटेल में न्यूज आपको दी जाती है। देन रेसलर विनेश फोगाट जो हम सभी देख चुके हैं, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज, शी वाज डिस्क्वालिफाइड। She had reached the finals, however she was disqualified a day on the day of finals because it came to be seen that she was overweight with 100 grams जो 50 kg कैटेगरी से वो compete कर रही थी, but she was 100 grams above that and which is why she was
डिस्क्वालिफाइड। यहाँ पर रेसलर्स को वेट कटिंग करनी होती है जो वो नहीं कर पाई डिस्पाइट वेरियस स्ट्रिंजेंट मेजर्स दैट वर टेकन बाय हर टू कट हर वेट, लाइक बॉडी से ब्लड निकालना, बालों को काटना, ये सब चीजें उन्होंने रिजॉर्ट करी। हाउएवर वो नहीं हुआ। वी हैव सीन, मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे भी डाला था, दैट शी हैड चैलेंज दिस डिसीजन बिफोर द स्पोर्ट्स कोर्ट। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन सी अथॉरिटी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाल चुकी हूँ, ऑल्दो शी लॉस्ट द अपील देयर, and but at the same time it remains to be historic. Her victory till the finals remains to be historic. Then मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए इन विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। ये पहला माइलस्टोन है इंडिया के लिए। शी इज द फर्स्ट वुमन शूटर टू विन दिस मेडल। देन इंडिया विल होस्ट 2025 मेंस एशिया कप इन द T20 फॉर्मेट। ये डिसीजन आया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आफ्टर इशूइंग इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देन इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। 21 अगस्त इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 6 अगस्त इज हिरोशिमा डे। 15 अगस्त हम सभी जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की बात करें तो इंडिया हैज बिकम द टॉप बायर फॉर रशियन ऑयल इन जुलाई एंड दे हैव ओवरटेकन चाइना इन दिस। Then Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad has again been recognized as the best airport Indian Travel Awards में, and this is happening for the third time. Appointments देखें तो Kevan Parekh will become the new CFO of Apple and he will replace Luca Mistry. Remember, the name is Kevan Parekh and not Ketan Parekh. Then Pavel Durov, आपने देखा ही होगा न्यूज में कि टेलीग्राम इज अंडर द स्कैनर नाउ। ये इनके जो फाउंडर हैं, को फाउंडर, इनको अरेस्ट कर लिया गया फ्रांस में। एंड ये बेसिकली ये एलिगेशन है टेलीग्राम पे, क्योंकि प्राइवेसी फीचर्स ऐसे हैं कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज इस ऐप के थ्रू हो रही हैं। अगर आपको पता होगा, इन्होंने पहले, ये रशियन बॉर्न है और इन्होंने रशिया में पहले एक ऐप चलाई थी वीके, एंड वहां पर भी ऐप में ऐसे फीचर्स थे जहां पर ये गवर्नमेंट को डेटा नहीं दे रहे थे। गवर्नमेंट जब इनसे डेटा मांगा तो इन्हें कंट्री छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज ही रिफ्यूज टू गिव आउट द प्राइवेट डेटा। देन अपॉइंटमेंट्स देखे तो बी श्रीनिवासन को न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी अपॉइंट किया गया है। He will be replacing नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को JNK पुलिस में एज स्पेशल डीजी डाला गया है। Then Harish Tudani has become the member of CERC, that is Central Electricity Regulatory Commission. Further, Paul Kagame, who is now the president of Rwanda and he has won for the 4th time. इससे पहले वो जब 1994 में रवांडा में जेनोसाइड हुआ उसके बाद से ये प्रेसिडेंट हैं इन पावर में और ये इनका 4th टाइम है। देन फाइनली लास्ट पॉइंट ऑफ न्यूज, विनय मोहन क्वात्रा को अपॉइंट किया गया है एज इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इंडिया के एंड नाउ इज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर। हु इज द आउटगोइंग इंडियन एम्बेसडर, आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये पहले डिस्कस हो चुकी है पहले की करंट अफेयर्स में। सो दिस इज इट। ये अगस्त मंथ की हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। एज आई सेड, अगर आपको प्रॉपर्ली एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़नी है, दीज आर द मेजर हाइलाइट्स। डिटेल में आप पढ़ सकते हो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in से, जहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है। फर्दर और इंपॉर्टेंट न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर फॉलो करते रहें एंड सब्सक्राइब टू अस हियर एज वेल एज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।